दोस्तों, चरावली ई पाठशाला में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज सुबह की जो क्लास आपको दी गई थी वो आपको पसंद आई होगी। उस क्लास में हमने देखा था कि हमें संपूर्ण जीके के पोर्शन को कवर करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमने आपको बताया था हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, स्टेट फैक्ट एंड स्पोर्ट्स। लेकिन कुछ लोगों के डाउट आ रहे हैं कि साहब आपने इसमें ये तो बताया नहीं कि इसमें करंट अफेयर्स कहाँ हैं। करंट अफेयर्स पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो करंट अफेयर्स पूछी जाती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का ये पोर्शन है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इकोनॉमी के 80% क्वेश्चन वही होते हैं जो करंट अफेयर्स में होते हैं। यानी कि करंट अफेयर्स एक अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, इन्हीं सब्जेक्ट्स का एक सब पार्ट्स है। स्पोर्ट्स के अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये फलां ओलंपिक में ये ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, या पिछले विश्व कप में ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था, विश्व कप किसने जीता, विश्व कप किसने हारा, कौन से खिलाड़ी को क्या, जैसे कि दिन दिवस से क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कौन सा जन्मदिन मनाया गया था, या गांधी जी का कौन सा जन्मदिन मनाया गया था, तो ये क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर्स कोई अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो इन्हीं का एक सब पार्ट है। और जब हम सुबह आपको ये क्लास कर रहे थे तो हमने आपको बताया था हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे। जैसे कि आज 12 मई है, तो 12 मई के दिन से हम दिन और दिवस पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दिन दिवस के बारे में। आज है 12 मई, बड़ा शुभ दिन है आज का। आज का शुभ दिन इसलिए है क्योंकि आज है विश्व नर्स दिवस। दोस्तों ये वही नर्स हैं और मेडिकल स्टाफ है जो आजकल एक देवदूत बनके हमें और आपको कोरोना के संकट से लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं। अब बात करते हैं कि विश्व नर्स दिवस मनाया क्यों जाता है। आज तारीख है 12 मई 2020। आज से ठीक 200 साल पहले इंग्लैंड में जन्मी थी नर्स मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम विश्व नर्स दिवस मनाते हैं। और 200 साल पहले जन्मी थी, तो आज का दिन इनका 200वां वर्षगांठ है। इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना का संकट चल रहा है, तो इसी संकट के चलते अभी 26 अप्रैल 2020 को मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने भी इनका नाम का जिक्र किया था। तो दोस्तों समझ सकते हैं ये मिस नर्स फ्लोरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में इनका क्वेश्चन मुझे लगता है बनते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि एक तो ये इसलिए क्योंकि ये मेडिकल स्टाफ ये और इन्होंने जिस तरह से सराहनीय काम किया है उसके लिए भी पूछा जा सकता है। दूसरा, मोदी जी ने खुद इनका नाम अपनी मन की बात कार्यक्रम में लिया है। तो क्वेश्चन ये दो तरह से पूछा जा सकता है, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है, या कुछ इस तरह से ही बन सकता है कि हाल ही में किस महापुरुष की याद में 200वां जन्मदिन मनाया गया है। तो उनका नाम होगा मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिससे इनका नाम इतना महत्वपूर्ण हुआ। तो ये बचपन से ही एक लोगों की सेवा भाव का भाव रखती थी, लेकिन इनके पिताजी इनके इस भाव के बिल्कुल खिलाफ थे। ये हमेशा से ही मेडिकल क्षेत्र में लोगों की सहायता करना चाहती थी। पिताजी के ना कहने पर भी इन्होंने अपना कार्य जारी रखा। और क्योंकि मैंने बताया इंग्लैंड में जन्मी थी, तो इंग्लैंड की लड़ाई हुई थी 1854 ईस्वी में रसिया के साथ। उसको हम क्रीमिया का युद्ध कहते हैं। यह क्रीमिया का युद्ध हुआ था ब्रिटेन और रसिया के बीच, और इसमें ब्रिटेन का साथ दिया था फ्रांस और टर्की ने। और इस युद्ध में जो सैनिक घायल होते थे तो उनका बड़ा बढ़ चढ़ के इन नर्स मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत, जैसे आज कोरोना के समय में आए दिन दूने चौगने मरीज होते रहे, उसी समय युद्ध के समय में भी बहुत मरीज आते थे। तो मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उन मरीजों की सेवा बहुत सराहनीय कार्य से की थी। इसलिए 54 के बाद 56 में रानी विक्टोरिया ने इनको वहाँ पे सम्मानित भी किया था। और आगे चल के इन्हीं के उपलक्ष्य में इस दिन को विश्व नर्स दिवस के रूप में जाना जाने लगा। जैसे कि अभी मैंने नाम लिया था ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की, रसिया। दोस्तों सुबह क्लास में जो मैंने बताया था मैप का महत्व, यहाँ आता है मैप का महत्व। जब भी देशों के नाम आएंगे तो मैप अगर आपके सामने होगा तो आप तुरंत पहुँच जाएंगे रसिया कहाँ है, टर्की कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, ब्रिटेन कहाँ है। तो मैप का महत्व अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं अगले दिवस। अगला दिवस है विश्व परिवार दिवस।
ये मनाया जाता है हर वर्ष 15 मई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूरोप और अमेरिका में आज से 30-35 साल पहले एकल परिवार का चलन प्रारंभ हो गया था। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ आप देख पा रहे हैं सिंगल पेरेंट्स बच्चों का परिवार। तो उस परिवारों के चलते लोगों में बड़ा दूरियां बन रही थी। तो उन दूरियों को कम करने के लिए अमेरिका ने 15 मई 1994 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की, ताकि संयुक्त परिवार की अहमियता बनी रहे। दोस्तों, परिवार के बारे में किसी ने बड़ा ही सुंदर लिखा है। परिवार जहां आपस में अटूट स्नेह हो, परिवार जहां संपूर्ण सुरक्षा का एहसास हो, परिवार जहां अनुशासन के साथ अधिकार हो, परिवार जहां हर रिश्ते में मिश्री सी मिठास हो। यूं तो खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके साथ उनका पूरा परिवार है, लेकिन दुनिया में वो लोग बड़े ही महान हैं जिनके लिए पूरा हिंदुस्तान ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम वैसे भी हमारे सनातन धर्म का ये ध्येय वाक्य है, यानी कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। अब आगे चलते हैं अगले दिवस की तरफ, जिसका नाम है विश्व दूरसंचार दिवस। दोस्तों, ये मनाया जाता है 17 मई को। इंटरनेट तथा नई नई टेक्नोलॉजी द्वारा समाज में आए सामाजिक परिवर्तनों से लोगों को परिचित कराने के उद्देश्य से 17 मई 1773 को इसकी घोषणा की गई। यानी कि जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नई नई चीज़ आ रही हैं उनको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इस चीज़ को फोकसाइज करने के लिए इसको मनाया जाता है। जितने भी मैं ये दिवस बता रहा हूँ ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस हैं। उसके बाद है दोस्तों 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। इस दिन बड़ी एक दुखद घटना हुई थी। 21 मई 1991 को इंदिरा गांधी के पुत्र और राहुल गांधी जी के पिताजी, जो कि चुनावी कैंपेन में तमिलनाडु में गए हुए थे, तो वहाँ पे एक सभा कर रहे थे और उस सभा में लिट्टे के कुछ साथियों ने बम लगा के इनकी हत्या कर दी थी। तो उस दिन को याद करते हुए हम आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। उसके बाद है दोस्तों अगला जैविक विविधता दिवस। ये मनाया जाता है 22 मई को। ये 22 मई 1992 से प्रारंभ हुआ। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हों। ऐसे पूरे विश्व में 17 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं और उन 17 क्षेत्र नहीं, कुल 25 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं और उन 25 क्षेत्रों में से 2 क्षेत्र भारत में हैं। एक है पूर्वी हिमालय और दूसरा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी कि नीचे आप देखेंगे पूरा केरल और कर्नाटक के बाद का जो पश्चिम वाला एरिया है। यहाँ भी मैप का अगर आपके पास ज्योग्राफिकल इंडिया का मैप होगा तो आप पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय के क्षेत्र को देख पाएंगे। अगला है माउंट एवरेस्ट दिवस। ये मनाया जाता है 29 मई को। क्योंकि इसी दिन 29 मई 1953 को एडमंड हिलरी तथा तेंजिंग नार्गे नामक के 2 व्यक्ति थे, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे, फतेह किया था। तो इसी उनकी याद में 29 मई को ये दिवस मनाया जाता है। यहाँ भी 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, अगर आप ध्यान दें तो। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे और वो कब पहुँचे। 29 मई को पहुँचे, उनकी याद में माउंट एवरेस्ट दिवस। अगला है और मई का अंतिम दिवस है विश्व तंबाकू रोधी दिवस। 31 मई 1988 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये इसको घोषणा की मनाने की। क्योंकि तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों को रोकने के लिए WHO जिसका नाम आजकल बहुत चल रहा है कि कोरोना में उन्होंने सराहनीय काम नहीं किया, चाइना का साथ दिया, अमेरिका ने बोला WHO को पैसा नहीं देंगे, तो WHO वो चीज़ें निर्धारित करता है कि दुनिया में महाबीमारियाँ कहाँ कहाँ फैल रही हैं, हमेशा से करता है, अभी भी कर रहा है। तो इसी के आह्वान पर 31 मई 1988 को यह दिवस मनाने की हमने शुरुआत की। कुछ लोग सोच रहे हैं बड़ा लंबा हो रहा है। दोस्तों चिंता मत करिए, लंबा नहीं हो रहा है। आप इनको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, चीज़ें समझ में आएंगी। इनको फिर हम जब सारे दिवस हो जाएंगे पूरे 12 महीने के, मई महीने के अभी और भी दिवस हैं,
क्योंकि हमने स्टार्ट 12 मई आज से किया है, इसलिए हम जैसे आगे चलेंगे मई के बाद जून, जुलाई, फिर सो एंड सो, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद 2-4 और मई के हैं, उनको कवर कर लेंगे। और जब सारे दिवस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम कुछ ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे कि इन दिवसों को, तिथियों को कैसे याद किया जाए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल आप देखते जाइए आराम से। चलिए फिर आज क्लास ख़त्म करते हैं। नमस्कार।